फर्ज करिए कि आप एक दिन अपने बैंक के पास जाते हैं अपने अकाउंट से पैसे निकालने, एंड बैंक बोलता है कि उनके पास आपके पैसे नहीं है। व्हाट? बैंक के पास आपके पैसे नहीं है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका बैंक, जिसमें आपने जिंदगी भर अपने पैसे जमा किए हैं, फिक्स डिपॉजिट्स किए हैं, करंट अकाउंट में डाला है, उसके थ्रू इन्वेस्ट किया, वो पैसा रातों रात गायब हो गया? है ही नहीं। आप उस पैसे को एक्सेस भी नहीं कर सकते। The answer is yes. एंड इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे है, नॉट बिकॉज ये होने वाला है, लेकिन ये जानना हमेशा जरूरी होता है एक जागरूक सिटीजन के लिए कि हाउ डू थिंग्स इवेंचुअली वर्क। इस वीडियो में मैं सिलिकॉन वैली बैंक SVB के साथ जो रीसेंट हादसा हुआ उसका एग्जाम्पल लेते हुए ये दिखाने या समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपके बैंक में रखा हुआ पैसा शायद गायब हो सकता है, एंड थ्रू दैट मेक यू अवेयर व्हाट इज इट दैट यू शुड डू अबाउट इट। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक के साथ क्या हुआ। A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in U.S. history. सिलिकॉन वैली बैंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैंक है। ये यूएस का एक बैंक है जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए बना है। तो ये सिलिकॉन वैली में है, एंड स्टार्टअप्स बहुत सारे मात्रा में सिलिकॉन वैली बैंक के साथ अपनी बैंकिंग करते हैं। तो जैसे कि अगर आप अपना सैलरी अकाउंट HDFC में या SBI में या ICICI में कहीं और खोलते हैं, या अगर आपका एक बिजनेस होगा तो आप इन्हीं बैंक्स में अपना करंट अकाउंट भी खोलेंगे। वैसे ही ज्यादातर स्टार्टअप्स जो यूएस में बेस्ड थे वो अपना बैंकिंग अकाउंट सिलिकॉन वैली बैंक के साथ खोलते थे। बट समथिंग हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक ने एक अनाउंसमेंट करी। वो अनाउंसमेंट बहुत ही सिंपल थी, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इस अनाउंसमेंट के चलते क्या होने वाला है। उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी और उन इन्वेस्टमेंट्स को अब हम तोड़ रहे हैं एट अ लॉस। मैं बहुत मोटा हाई लेवल पे आपको चीजें बता रहा हूं क्योंकि बारीकी में घुस के अपने आप को टेक्निकली कंफ्यूज नहीं करेंगे, बट आई गो डीपर व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड। उन्होंने एक सिंपल अनाउंसमेंट करी कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी और उन इन्वेस्टमेंट्स को अब हम तोड़ के एक लॉस पे वो पैसा रिकवर कर रहे हैं। एंड रातों रात उस बैंक से लोगों ने पैसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया। एंड देयर केम अ टाइम व्हेन SVB हैड टू स्टॉप द विड्रॉल्स। उन्होंने इंस्टेंटली विड्रॉल्स रोक दिए क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था टू पे द पीपल हु वांटेड देयर ओन मनी बैक। एंड इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद SVB बैंक इंस्टेंटली बंद हो गया। व्हाट? यूएस का 12th लार्जेस्ट बैंक, छोटा बैंक नहीं था। ऐसा नहीं है कि गली कूचे का कोई बैंक है वारिकू बैंक जैसा ना। It's a really big bank. It's a very prestigious bank. It has been running for a really long time and it caters to the highest, best known startups in the US and the world. रातों रात बंद। इसके बाद क्या हुआ? यूएस गवर्नमेंट बॉडी ने डिसाइड किया कि SVB को एक बायर को बेच देंगे, बेसिकली कोई और बैंक जो उसको खरीद लेगा, सो दैट दे टेक ओवर देन द कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड द डिपॉजिट्स वगैरह, एंड उसको बचाने की कोशिश करेंगे। दैट प्रोसेस एज ऑफ टुडे व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो इज स्टिल ऑन, क्योंकि उन्हें अभी तक वो बायर नहीं मिला है। नाउ व्हाट हैपेंस, हू नोज। लेकिन इस पूरी कहानी में जो लर्निंग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। लेट्स स्टार्ट। एक बैंक जब खुलता है तो बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है? बैंक का बिजनेस मॉडल फंडामेंटल लेवल पे बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। उसका 2 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, लोगों से पैसे बैंक में लाना। एंड हाउ डज इट डू इट? इट बेसिकली सेज कि आप अपना पैसा अगर हमारे बैंक के साथ रखेंगे तो हम आपको एक इंटरेस्ट देंगे। तो जैसे आपको अपने बैंकिंग अकाउंट पे सेविंग्स पे 3 से 4% इंटरेस्ट मिल जाता है, या अगर आप उस बैंक के साथ एक FD खोलते हैं तो 4, 5, 6% भी मिल सकता है, शायद थोड़ा ज्यादा भी। तो उस तरीके से इट इनवाइट्स व्हाट आई कॉल डिपॉजिटर्स, बेसिकली हम जैसे लोग जो अपना पैसा उस बैंक में जमा करते हैं। एंड ये भर भर के आता है। जितना अच्छा बैंक, जितना अच्छा रुतबा, जितने अच्छे प्रोडक्ट्स, उतना ही रेगुलर फ्लो ऑफ मनी कीप्स कमिंग, जो कि
एसवीबी के साथ भी हो रहा था। एसवीबी के जो सारे स्टार्टअप्स थे वो 2020-2021 में इतनी फंडिंग उठा रहे थे कि वो सारा का सारा पैसा एसवीबी के पास आ रहा था, वहां उनके बैंक में जमा हो रहा था और एसवीबी उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था जो कि बहुत कम है, क्योंकि ये यूएस में बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड दैट वाज द फर्स्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। लेकिन अब वो पैसा आ गया है और उस पैसे पे मैं इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, तो ये पैसा कहां से आएगा? पैसा कैसे बनाऊंगा? बिजनेस मॉडल क्या है? सो द बिजनेस मॉडल इज कि जो पैसा आया है वही पैसा मुझे वापस एज अ लोन लोगों को देना है। इट कुड बी द सेम पीपल जिन्होंने पैसा जमा किया है और इट कुड बी वेरी डिफरेंट पीपल। फर्ज करिए कि आपने अपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, फिर आपने बोला यार मुझे ना घर खरीदना है, मेरे को 50 रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक बोलता है बिल्कुल ये लीजिए लोन। अब आपको अपने 100 रुपए पे कितना पैसा मिल रहा है? 3 से 4%। अगर एफडी भी कराई है तो 5 से 6%। होम लोन का इंटरेस्ट कितना है? 8, 8.5%। ये जो डिफरेंस है ना, दैट इज व्हाट द बैंक मेक्स एज इट्स ओन मनी। इससे ही वो अपने पूरी सैलरीज पे करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं एंड अपने प्रॉफिट्स बनाते हैं। एंड दिस देन हैपेंस नॉट जस्ट टू अस, लेकिन बिजनेसेस को भी। तो आपने अपने 100 रुपए जमा कर दिए, बहुत सारे लोगों ने 100 रुपए जमा कर दिए, रिलायंस या कोई बड़ा टाटा ग्रुप आ गया, उन्होंने बोला यार हमें ना 1000 रुपए चाहिए एक फैक्ट्री खोलनी है, तो ये लीजिए 1000 रुपए एंड यू गिव देम, एंड वो बोलते हैं ये हम 10% पे देंगे। सो आपने पैसे ले लिया एज अ बैंक, 3-4% हमें दिया एंड उनको लोन दे दिया एंड वो आपने दिया 8-9-10% पे। द डिफरेंस विच इज कॉल्ड द स्प्रेड इज व्हाट द बैंक मेक्स एंड दैट इज द बिजनेस मॉडल। सिंपल। तो बैंक का बिजनेस मॉडल ज्यादातर एक रिस्क पे डिपेंडेंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। कि अगर मैंने किसी को लोन दे दिया और खुदा ना खास्ता वो इंसान भाग गया पैसे लेकर और मैं उनको ढूंढ नहीं पाया और मैंने उनको कोई कोलैटरल भी नहीं दिया था, मतलब मैंने उनसे कोई कोलैटरल भी नहीं लिया था, कोई गिरवी भी नहीं रखवाई थी चीज, तो पैसा गायब, खत्म हो गया। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। तो बैंक की औकात इसलिए बनती है कि वो अच्छे लोगों को लोन देते हैं। जितना बैंक घटिया लोगों को लोन देगा, जिनको लोन मिलना ही नहीं चाहिए था, जिनके लोन देने की हैसियत ही नहीं है, वापस लोन चुकाने का उनका इनकम ही नहीं है, उतना ही बैंक रिस्की होता जाएगा। लेकिन कोई ऐसा बैंक जो कि हर एक लोन परख परख के देता है, समझ के देता है, उनसे 1000 डॉक्यूमेंट मांगता है। जब आप एक लोन देते हैं और आप बोलते हैं यार इतने डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, मतलब आईटीआर भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, फिर यहां डिपॉजिट वहां डिपॉजिट, ये डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन। व्हाई डू दे आस्क फॉर दिस? बिकॉज दे आर डिटर्मिनिंग योर क्रेडिट वर्दीनेस, कि आपके इस लोन को वापस देने की क्षमता कितनी हाई है। दैट इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय योर क्रेडिट रेटिंग। मैंने एक वीडियो बनाया था सिबिल स्कोर पे। सिबिल स्कोर क्या बोलता है कि आपने जो सारे कर्जे आज तक लिए हैं उनको कितने अच्छे से चुकाया है या चुका रहे हैं। एंड द बेटर यू हैव डन इट, द हायर इज द क्रेडिट रेटिंग। द वर्स यू हैव डन, ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, पे नहीं किया, कोई क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा बैलेंस रह गया था उसको पड़े रहे और फिर वो बहुत बड़ा सा बन गया है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स लोअर डाउन योर क्रेडिट रेटिंग। सो दिस becomes the big risk that the bank has to take. लेकिन SVB के केस में they took another risk जो कि ज्यादातर बैंक्स नहीं लेते हैं। याद रखिए कि वो स्टार्टअप्स के साथ काम करते थे। स्टार्टअप्स को बहुत सारी फंडिंग मिलती है, लेकिन स्टार्टअप्स को ना लोन नहीं चाहिए होते हैं क्योंकि उन्हें फंडिंग मिल रही है, तो वो फंडिंग पे जी रहे हैं, फंडिंग पे ही ऐश कर रहे हैं, फंडिंग पे ही पैसे खर्च कर रहे हैं। उनको लोन किस लिए चाहिए होगा? ना उनको ज्यादातर फैक्ट्री खोलनी होती है, ना उन्हें कुछ और खरीदना होता है, उनकी बस एक सैलरी होती है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट होता है, तो उसी में जो उनकी फंडिंग है वहीं से धीरे धीरे खर्चा होता रहता है। सो एसवीबी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कि उनके पैसे तो बहुत आसानी से बैंक के अंदर आ रहे थे लेकिन जा नहीं रहे थे। सो देयर वाज नो वे फॉर देम टू एक्चुअली गिव आउट लोन्स, क्योंकि अगर कोई दूसरा कॉर्पोरेट या कोई दूसरा इंडिविजुअल एसवीबी से लोन लेना चाहेगा तो एसवीबी से क्यों लेगा? वो कहीं और से ले लेगा, कोई बड़े बैंक से लेगा, कोई एक रेगुलर बैंक से लेगा, एक स्टार्टअप के बैंक से क्यों लेगा? जैसे आप वारिको बैंक से तो लोन नहीं लेंगे ना, आप आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई ऐसी अच्छी जगहों से लोन लेंगे। रैंडम किसी वारिको बैंक से लोन नहीं लेंगे क्योंकि वो लोन शायद आपको मिलेगा भी नहीं। सो दैट वे एसवीबी हैड दिस प्रॉब्लम कि इस पैसे को कहां डिप्लॉय करें। सो व्हाट दे डिड इन 2020-2021 is they deposited a large part of their assets, 56% to be precise,
in the most secure investment that is out there, US Treasury bills. US Treasury bills are like fixed deposits जो सरकार अनाउंस करती है। तो सरकार बोलती है यार हमें भी अपना धंधा चलाने के लिए, धंधा मतलब देश चलाने के लिए, धंधा नहीं, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा हम कहां से लाएंगे? टैक्स से आ जाता है, कहीं इधर से आ जाता है, लेकिन हम अपना भी एक एफडी चला सकते हैं। तो हम अपनी एफडीज चलाते हैं, which are called treasury bills in the government of US, and वो treasury bills are long term treasury bills, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो SVB ने 10 साल का एक एफडी ले लिया, एंड हुआ क्या कि 2022 जैसे ही खत्म होने को आ रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए। ये जो SVB ने 10 साल का एफडी लिया था सरकार से, वो अराउंड 1.5% इंटरेस्ट पे लिया था। मतलब जो भी उन्होंने पैसे डिपॉजिट करे थे उन पे उनको 1.5% मिलता था। उससे उनको बहुत कम अपने डिपॉजिटर्स को देना होता था। तो बहुत बढ़िया गेम चल रही है। 0.5% इंटरेस्ट देना है जिन्होंने सारा पैसा जमा किया है, 1.5% हमें मिल रहा है जहां हमने इन्वेस्ट किया। दुनिया बहुत खुश है, 1% का स्प्रेड है। लेकिन 2022 में जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए, मामला उलट गया। बिकॉज नाउ वही 0.5% जो आपको डिपॉजिट्स को देना था, अब बढ़कर 1.5% से भी ज्यादा हो गया है। विच मीन्स यू नाउ हैव टू हैव मोर इंटरेस्ट पेड टू योर डिपॉजिटर्स देन यू आर अर्निंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो आपके बैंक में जो पैसा है उस पर आप ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जो आपको उस पैसे से कमाई हो रही है वो उससे कम हो रही है। चौपट। ओवर एंड अबव दैट एक रिसेशन शुरू हो रहा था, ग्लोबल वीकनिंग शुरू हो रही थी, तो फंडिंग भी रुक गई। एंड क्योंकि फंडिंग रुक गई, सारे स्टार्टअप्स ने बोला अरे वो जो बैंक में हमने पैसे डाले थे ना, उसको ज्यादा यूज करना शुरू करते हैं। तो आपके डिपॉजिट्स भी विड्रॉ होने शुरू हो गए, टू द पॉइंट कि आपके ज्यादा डिपॉजिट्स नहीं हो रहे हैं, और जो भी डिपॉजिट है उस पे आप हर रोज पैसा गवा रहे हैं, बिकॉज यू आर गिविंग देम हायर इंटरेस्ट एंड आपको कम मिल रहा है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम SVB was like, यार ये जो हमने 10 साल की एफडी ली थी ना, इसको तोड़वाना पड़ेगा। एंड वो जब आप तोड़ते हैं, यू डू इट एट अ लॉस, क्योंकि आप वो 10 साल की एफडी को तोड़ रहे हैं। When they announced that, लोगों को ऐसा लगा कि इनके पास पैसे है ही नहीं। एंड इंस्टेंटली जो सारे वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिनकी पोर्टफोलियोज या स्टार्टअप्स ने SVB में पैसा डाला हुआ था, उन सब ने अपने स्टार्टअप्स को बोला SVB से पैसे निकालो। But here comes the big thing in banks. अगर आपका पैसा किसी बैंक में है, एंड फर्ज करिए कि उस बैंक में 100 कस्टमर हैं टोटल, अगर किसी भी पॉइंट पे 100 के 100 कस्टमर आके अपना पैसा वापस मांग लें, तो उस बैंक के पास वो पैसे नहीं होंगे। आई एम सेइंग दिस वंस मोर क्योंकि ये शॉकिंग होगा। अगर आप एक ऐसे बैंक के साथ डील करते हैं जहां 100 कस्टमर हैं और 100 के 100 कस्टमर एक ही वक्त पे अपने पूरे पैसे बैंक से वापस मांगे, तो उस बैंक के पास पैसे नहीं होंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो सही बिजनेस नहीं चला रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपका पैसा लेके किसी और को लोन के लिए दे दिया है, और वो लोन 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है। सो इट इज ओनली गोइंग टू कम बैक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने आज ही वो पैसा सारा वापस मांग लिया, द बैंक डज नॉट हैव द मनी। तो इंस्टेंटली जब सारे स्टार्टअप्स ने SVB पे पैसे मांगने की रिक्वेस्ट प्लेस करी, एंड वो ऑनलाइन ही थी, वो सारे रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने शुरू हो गए, बिकॉज दे डिडंट एक्चुअली हैव दैट मनी, एंड दैट लेड टू व्हाट्स कॉल्ड अ बैंक रन। अ बैंक रन इज व्हेन लोग इमोशनली या फियर वाइज या एक्चुअली में अपना पैसा बैंक से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी कस्टमर इज डूइंग इट साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पे। एंड व्हेन दैट हैपेंस, द बैंक डज नॉट हैव द मनी टू गिव एवरीवन, एंड इट कोलैप्सेस। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वुड एवर वांट फॉर आवर मनी। तो अब सवाल ये उठता है कि आपका पैसा क्या आपके बैंक में सेफ है या नहीं? एंड द रियलिटी इज इट्स मोस्टली सेफ। 99.99999% सेफ ही है, क्योंकि वो बैंक्स बहुत बड़े हैं, RBI उनको बहुत टाइटली रेगुलेट करता है, देयर आर लॉट्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि एज पर द गवर्नमेंट, अगर खुदा ना खास्ता आपके बैंक को कुछ हो गया, तो आपकी इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख तक है।
which means irrespective of the amount that you have in the bank, you are insured only up till 5 lakhs, principal or interest included. ये across all products of the bank है. तो उस बैंक में आपके FD हो सकते हैं, करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. उन सबको मिलाकर जितना भी पैसा होगा आपका सिर्फ 5 लाख तक उसमें से इंश्योर्ड है. The only way that you have more than 5 lakhs insured is if you go into multiple banks. क्योंकि हर एक बैंक में 5 लाख इंश्योर्ड है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट पे नहीं. तो एक बैंक के अंदर आपने जितने भी प्रोडक्ट्स किए हैं उन सब का टोटल इज ओनली 5 lakhs इंश्योर्ड, लेकिन हर एक इंडिविजुअल बैंक का अलग अलग 5 लाख का इंश्योरेंस है. एंड दैट इज द ओनली प्रोटेक्शन दैट यू हैव एज अ कस्टमर इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री. इससे डरना नहीं है, क्योंकि एज आई सेड द फाइनेंशियल सिस्टम इज वेरी रोबस्ट. आरबीआई ने बहुत बढ़िया काम किया है अक्रॉस ऑल दीज इयर्स टू इंश्योर कि कैश रेशियो जो होता है बैंक्स में वो बहुत अच्छे लेवल पे हो, कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ पैसे निकालने की भी कोशिश करें तो उतना कैश हमेशा बैंक के पास होगा. एंड अ बैंक रन इज समथिंग दैट इज लार्जली इमोशनल इन नेचर, कि लाइनें खड़ी हो गई हैं एटीएम के सामने, या लोग ऑनलाइन एनईएफटी या आईएमपी से अपने पैसे इधर उधर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं. इफ दैट हैपेंस कंकरेंटली, किसी भी बैंक के पास, इवन द बेस्ट ऑफ द बैंक्स विद द बेस्ट ऑफ द इंटेंशंस एंड द बेस्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल्स, वो पूरा पैसा नहीं होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एसवीबी के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, एंड क्या वो आपके साथ हो सकता है या नहीं. इन सारी चीजों को मैनेज करता है इन इंडिया अ बॉडी कॉल्ड DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. यही वो बॉडी है जो आपके 5 लाख के इंश्योरेंस को इंश्योर करती है. एंड ऑल ऑफ दिस इज पेड फॉर बाय द बैंक इटसेल्फ. इसके लिए आपको कभी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है. एवरी सिंगल थिंग इज पेड फॉर बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री. लेकिन ये जानना जरूरी है कि सिर्फ 5 लाख तक ही वो इंश्योरेंस है. आप DICGC की वेबसाइट विच इज टैग्ड इन द पिन कमेंट्स एंड सेक्शन बिलो जाकर चेक कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स को अनकवर कर सकते हैं. यू विल लर्न अ लॉट मोर, बट दिस वीडियो वाज टू एक्सप्लेन थ्रू द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक कि एक बैंक कैसे कोलैप्स करता है, what are the risks that you may have when you are banking. and इसीलिए अक्सर बोला जाता है कि अपना पैसा आप सिर्फ बैंक में मत रखिए. अगर बहुत सारा पैसा एक ही बैंक में है तो उसको मल्टीपल बैंक्स में स्प्रेड करिए. एंड ऑलवेज कीप इंश्योरिंग कि जो भी पैसा आपके बैंक में है उसको आप रेगुलरली अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट यू आर मैनेजिंग द रिस्क ऑफ एनी बैंक रन दैट मे हैपन ऑन अ बैंक. भगवान करे कि ना हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हो गया, then you should be smart about this by being aware about this. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. मेरी नई किताब Get Epic Shit Done अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.